जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण के पार्वती खंड में जो कथा हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत हम आज की अपनी इस कथा में पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी अधिक उग्र तप करना और उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु जी का भगवान शिव के स्थान पर जाना, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज की कथा, जिसमें माँ पार्वती की दृढ़तापूर्वक तपस्या और उनका भगवान शिव के स्थान पर जाना सभी देवताओं के साथ, इस सब का वृतांत श्री महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड के अध्याय नंबर 23 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत सारे वर्ष व्यतीत हो गए, तो भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम अपनी तपस्या को छोड़कर घर को लौट चलो। यानी उनके माता पिता और भाई सभी माँ पार्वती से इस बात का अनुरोध करने लगे कि भगवान शिव तुम्हारी तपस्या से अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो इसलिए तुम अपनी तपस्या को छोड़कर वापस हमारे साथ घर लौट जाओ। तब उन सब की बातों को सुनकर पार्वती ने कहा कि हे पिताजी और हे माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले भी बात कही थी, उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य ही संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट अवश्य होंगे, इसमें अन्यथा विचार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है, जिन्होंने इस पर्वत को, वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से ही यहाँ पर बुलाऊंगी। हे महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य और केवल सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपर्युक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित होकर जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती
मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने में लग गई। हे मुनिश्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहांग तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सभी देवता मिलकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह लेकर बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए, यानी ब्रह्मा जी के पास आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर मुझे प्रणाम करके उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे कहा कि हे प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है। उन सब का यह प्रश्न सुनकर मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय समस्त विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का ही फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा कि महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बताइए और बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान श्री लक्ष्मीपति हमसे बोले कि हे देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप मैं भी चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवें। हे अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वही उनके आश्रम पर जाएं। इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वही हम सब लोग चले। भगवान विष्णु की यह सब बातें सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर बोले कि हे भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार से वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे मुने, इंद्र आदि देवताओं की बातों को सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सब को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा कि हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात को सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं जलाएंगे। तुम सब लोग बड़े ही चतुर हो, अतः
तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, परात्पर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता उनके साथ पिनाकपाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सभी देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर जब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए, उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सभी देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। हे मुने, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं भी मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह सब देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न हैं। हे नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले हो और विशेषतः भगवान शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, अपने गणों से घिरे हुए हैं। शंभु तपस्वी का रूप धारण किए हुए योगपट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित यानी ब्रह्मा जी सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। आज की हमारी ये कथा, जिसमें सभी देवताओं का भगवान शिव के पास जाना और उनकी पूजा अर्चना करना था, यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।